अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज की वीडियो में हम जो है वो न्यू नावल स्टार्ट करने वाले हैं। इस नावल का नेम है इश्क जनून। तो ये नावल जो है वो मैं ख़ुद से ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं थी आई। लास्ट नावल जो है वो कंप्लीट हो चुका था और कमेंट्स में किसी ने भी न्यू नावल का नहीं सजेस्ट किया था, तो इसलिए ये नावल मैंने खुद ही से डाउनलोड किया है। तो चलिए नावल को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नहीं सर, प्लीज़ मत मारिए मुझे, प्लीज़ सर, नहीं। इस शख्स की दर्दनाक चीख पूरे यासर वाला में फैल गई थी, जबकि कुछ मुलाजिम डरते खड़े ये मंजर देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने मालिक को रोक सके, और रोकते भी क्यों, इस शख्स ने हरकत ही ऐसी की थी। तुझे ये घटिया हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरेगा। नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। माफ़ कर दें प्लीज़। इसने अपने सामने खड़े शख्स के आगे हाथ जोड़े थे। आज इसको अपनी हर गलती याद आ रही थी। इसकी बात पर हैदर अली का हाथ एक पल के लिए रुका था। तूने बहुत बड़ी गलती की है हैदर अली की बहन पर गलत नज़र डालकर। इसकी सज़ा तो तुझे ज़रूर मिलेगी। इसने पहले से इस लड़के पर हाथ उठाया था। वो बेचारा पहले ही अधर्म हो चुका था। इसे ज़ोरदार बीच से ज़मीन पर वो गिरा गया। तेरा मैं वो हाल करूँगा कि तू मेरी बहन का नाम लेते हुए भी डरेगा। वो कहर बरसाती नज़रों से ज़मीन पर पड़े इस लड़के को देखते हुए बोला, बस करो हैदर, क्या अब इसे जान से ही मार डालोगे? छोड़ो इसको, अपना सबक मिल चुका है। मुझे उम्मीद है ये अच्छी तरह समझ चुका होगा। इसको फिर से इस लड़के की तरफ बढ़ता देखकर यासर साहब बीच में आए। वो बहुत देर से खामोशी से अपने बेटे को देख रहे थे। इसका इतना गुस्सा होना लाजमी था। इस शख्स ने हैदर अली की बहन को परेशान करने की गलती की थी, जिसकी सज़ा तो इसको मिलनी ही थी। मगर अब यासर साहब को लगा कि वो इसको ज़्यादा ही मार चुका है और इस लड़के में अब इतनी ताकत बाकी नहीं रही कि वो इसकी मार बर्दाश्त कर सके। इसलिए इनको बीच में ही अपने बेटे को रोकना पड़ा। डैड, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसकी जान ही ले लूँ। अगर मेरे आदमी ना बताते, हमें तो मालूम ही नहीं होता ये किस तरह से रिजवा को परेशान करता है। इसका गुस्से की वजह से चेहरा लाल हो चुका था। इसकी अपनी बहन के लिए फ़िक्र और मोहब्बत देखकर यासर साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। चलो, मालूम तो हो गया ना तुम्हें और तुमने इसको सबक भी सिखा दिया। अब बस अपना गुस्सा कम करो और सुनो, जाओ इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और अच्छी तरह से इलाज कराकर इसके घर छोड़ आना। इस बार वो अपने पास खड़े मुलाजिम से मुखातिब हुए थे। वो तो इनकी बात सुनकर ज़मीन पर पड़े इस लड़के को उठाकर अपने साथ बाहर ले गया था। वो शाहाना चाल चलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकला था। 3 पीस सूट में इसकी पर्सनैलिटी गजब ढा रही थी। चेहरे पर एक रौब था, जबकि आंखों को गॉगल्स के पीछे छुपाया हुआ था। आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर इसे देख रहे थे, मगर वो इस बात से बेनियाज अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था। आज पूरे 10 साल बाद वो अपने मुअल्लिक वापस आया था। वो जब यहाँ से गया था तो इस वक्त कितना डरा और सहमा हुआ था, मगर वो अब एक अलग इंसान बनकर वापस लौटा था। कितना कुछ छीन लिया था यहाँ के लोगों ने इससे। इसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी इसका घर, इसकी मासूमियत, इसकी मुस्कुराहट, सब कुछ। इतने सब कुछ होने के बाद भी वो वापस आया। जिस वक्त वो यहाँ से गया था, इसने खुद से कुछ वापस ना आने का वादा किया था, मगर इसको खुद से किया वादा तोड़ना पड़ा। सिर्फ किसी का वादा पूरा करने के लिए इसने अपना वादा तोड़ा था। वो वादा जो कभी पूरा नहीं करना चाहता था, मगर इसको चाहते हुए भी करना पड़ा। इसने हाथ में बंधी महंगी घड़ी भी टाइम देखा और इसको बाहर आते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, मगर ड्राइवर अभी तक इसको पिक करने नहीं आया था। इसने गुस्से से अपना मोबाइल निकाला था और ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले कि वो नंबर डायल करता, इसको अपने पीछे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, तो वो यकदम से पीछे पलटा। मिनाल, तुम? अपने साथ खड़ी जन्नत को देखकर इसके चेहरे पर गुस्सा यकदम से गायब हुआ था। हाँ जनाब, मैं।
और मैंने तुम्हारे मैनेजर को मना किया था कि वो ड्राइवर को रहने दे। मैं खुद जा रही हूँ तुम्हें पिक करने। और पता है घर पर अम्मी अभी भी कितना बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वो इसका जायज़ा लेती हुई बोली थी। जितना वो फ़ोटो में लगता था इससे कहीं ज़्यादा करीब से देखने में हैंडसम लगता था। इसने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी थी। ये तो तुमने अच्छा किया, मगर हम जाएंगे कैसे? अगर तुम ड्राइवर के साथ आ जाती तो, वो थोड़ा परेशानी से बोला था। ओह, मैं तो भूल ही गई। काश काश हसन जो बाहर मुल्क का इतना बड़ा बिजनेसमैन है अब यहाँ भी अपना बिजनेस शुरू कर चुका था। वो कहाँ मेरे साथ बस में जाना पसंद करेगा। वो इसको चढ़ाने वाले अंदाज में बोली थी। जानती थी कि वो इसकी ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। क्या यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने अपने सामान की वजह से बोला। वो इसकी शरारत समझ चुका था। हाँ हाँ जानती हूँ, बेफिक्र रहो, मजाक कर रही थी। तुम्हारे ड्राइवर के साथ ही आई हूँ मैं। मनाल की बात पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सका। चलो तुम घर में खाला को बताऊंगा कि तुम मुझे परेशान कर रही थी। अब इतने दिन बाद वापस आया हूँ, अब इतना परेशान करना तो बनता है। इसको जवाब देकर मुस्कुराती हुई वो बस सर हिलाकर रह गया। रिजवा, तुम अब तक ऐसे ही बैठी हुई हो, यूनी नहीं जाना तुम्हें? वो अपनी आस्तीन फोल्ड करता सोफे पर बैठी अपनी बहन से मुखातिब हुआ, और जो आज फिर यूनी ना जाने का इरादा रखती थी। हैदर की बात पर अपना रुख इसकी जानिब किया था। भाई प्लीज़, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझसे नहीं होगा। इतने सारे लोगों को अपने करीब देखकर मुझे घबराहट सी महसूस होती है। एक अजीब सा डर मुझे लगता है। प्लीज़ भाई, अब मैं मज़ीद पढ़ना नहीं चाहती। इसने अपने भाई के दोनों हाथों को थामकर इल्तिजाई अंदाज में बोला था। इसके चेहरे पर एक अनजाना सा डर देकर और परेशानी देकर हैदर को एक लम्हे के लिए इस पर तरस आया था, मगर इसने अपना इरादा नहीं बदला था। नहीं रिजवा, मैं सिर्फ एक यही बात नहीं मान सकता, तुम्हें आगे बढ़ना है। लोगों के बीच रहोगी तो सिर्फ तुम्हारे अंदर का डर खत्म होगा, वरना यूँ इसी तरह से घर में खुद को कैद रखोगी तो कैसे चलेगा। दोस्त बनाओ, वहाँ पर तुम्हारी यूनी में दिल लग जाएगा। और रही बात देखने की, तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें आंख उठाकर भी किसी को देखने की हिम्मत नहीं रहेगी। इसने बहुत नरमी से इसको समझाया था, और जितना अपनी बहन का डर दूर करने की कोशिश करता था वो उतना ही खुद को कैद करके रखती थी। आज तक वो इसके डर की वजह नहीं समझ पाया था। पर भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं जाना कहीं। अपनी बहन के जवाब से इसकी आंखें नम हुई थी। रिजवा, जब मैंने कह दिया ना कुछ नहीं होगा, अब तुम जाओ और तैयार होकर जल्दी से आओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इस बार इसके लहजे की नरमाहट कम हुई थी। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो तुम दोनों बहन भाई? यासर साहब लाउंज में दाखिल होते इन दोनों के पास करीब आते हुए बोले थे। बस डैड, रिजवा को यूनी ड्रॉप करने जा रहा हूँ, बस फिर वहीं से ऑफिस पहुँच जाऊँगा। वो अपने डैड को जवाब देकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था, जबकि यासर साहब के आने के बाद रिजवा के चेहरे पर एक डर सा छा गया था। इसने अपनी आंखों के साथ साथ नज़रें भी झुका ली थी। इसकी यह हरकत यासर साहब की आंखों से पोशीदा ना रह सकी थी। ये हमेशा से ही होता था, जब भी वो इसके आसपास होता तो वो ऐसे ही हो जाती थी। वो इसका बाप था, मगर वो सिर्फ इनकी बात का जवाब हाँ या ना में ही देती थी। ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाते थे। भाई, मैं जा रही हूँ। वो एक नज़र हैदर की तरफ देखकर तेज़ी से वहाँ से निकली थी। यासर साहब ने दूर तक इसको जाते देखा था। इसने अपनी कार को एक झटके में रोका और एक गहरा सांस भरकर वो अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। आधी रात का वक्त था, लोग अपने घर में आराम की नींद सो रहे थे, मगर अपने सामने मौजूद इस घर को देख रहा था। वक्त बदल गया था, लेकिन ये घर आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा था। इस घर से इसकी कितनी यादें जुड़ी थी। एक वक्त था जब वह रोज़ इस घर में आता जाता रहता था। कितनी ही वजह थी इसके पास यहाँ आने की, और एक तो बहुत खूबसूरत वजह भी थी। इस घर में रहने वाले हर एक फर्द से इसको मोहब्बत थी, लेकिन अब वो मोहब्बत वक्त के साथ नफरत में बदल गई थी। वो खड़ा चांद की रोशनी में चमकते इस घर को देख रहा था। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा और एक नज़र सोते हुए गार्ड को देखकर आराम से दीवार पार कर गया था।
इस घर की एक एक जगह से वो अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए इसको मालूम था कि कहाँ जाना है। वो आराम से चलता हुआ घर के पीछे की साइड आया और एक खिड़की के पास आकर रुका था। इसको पूरी उम्मीद थी कि 10 साल पहले ये कमरा जिसका था वो अभी भी उसी का होगा। वो एक ही झटके में लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही गुलाब की खुशबू इसका ओसान पर छा गई और फिर इसके सामने बेड पर सोई हुई लड़की, आज वो इसको बहुत करीब से देख रहा था। इन दोनों के बीच गहरा रिश्ता होने के बावजूद भी वो इतने सालों बाद इसको इतने करीब से देख रहा था। इसकी सिर्फ 2 ही वजह थी। इसने कभी इसको देखने की ख्वाहिश नहीं की थी या इसको सही वक्त का इंतज़ार था। दरवाजे से होती चांद की रोशनी इसके चेहरे को रोशन कर रही थी। वो अंधेरे में इसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे परियों की कहानी में कोई शहज़ादा अपनी शहज़ादी के लिए बढ़ता है, मगर वो हर शहज़ादे की तरह ना था। वो एक वक्त में अपनी शहज़ादी के लिए 2 एहसासात रखता था, मोहब्बत के साथ साथ नफ़रत भी। ये बात इसे दूसरे शहज़ादों से अलग करती थी। वो आयन इसके करीब खड़ा होकर सोते हुए बगौर इसे देखने लगा। नींद में भी इसके चेहरे पर डर था, जैसे कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। वो इस पर झुका और इसकी बेचैनी की वजह जानना चाहता था। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए था। जब वो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी, वो मज़ीद इस पर झुक गया और अपना मुंह इसके कान के करीब लेकर गया। डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, और जब मैं तुम्हारे पास मौजूद होता हूँ तो तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारी सोचों और तुम्हारी बातों में सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हारा डर भी नहीं। वो इसके कान में सरगोशी करने के अंदाज में बोला था। बोलते हुए इसके होंठ इसकी कान की लू को छुए थे। इसकी आवाज़ से इसकी बड़बड़ाहट यकदम से रुकी थी, ऐसे जैसे वो नींद में इसको अपनी बात समझा रहा हो। इसके खामोश होने पर वो कुछ देर इसको देखता रहा। इतने सालों में वो इसकी मासूमियत में ज़रा फ़र्क नहीं आया था, बल्कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। और बस एक यकटके वो इसके चेहरे को देखता रहा। इसके चेहरे पर आती आवारा लिट इसको अपने और इसके दरमियान आती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसने हाथ बढ़ाकर बहुत आहिस्ता से इसको हटाया। इसके छूने पर वो हल्का सा कसमसाई थी और इसने फ़ौरन अपना हाथ पीछे किया। अब इसके चेहरे पर वो डर कहीं भी नहीं था जो कुछ देर पहले इसने महसूस किया, बल्कि एक सुकून था जिसे इसको अपने पास किसी अपने आप की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। वो एक नज़र इसको देखता अपनी जगह से उठा और जिस खामोशी से आया था उतनी ही खामोशी से चला गया। सुनसान सड़क पर इसकी कार तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। कार की तेज़ रफ्तार के साथ साथ इसकी सोचें भी उतनी ही तेज़ी से इसके दिमाग में चल रही थी। जो नफ़रत वो इतने सालों से अपने दिल में रखता था, क्या वो इसको कायम कर पाएगा? क्या अपने दिल में इसके लिए नफ़रत और मोहब्बत दोनों जज्बात एक साथ रख सकेगा? यहाँ वापस आने से पहले कभी इसने ऐसा नहीं सोचा था, मगर आज इसको इतने करीब से देखने के बाद वो 10 साल पहले वाला काविश बन गया था, जिसके दिल में अपनी रिजवा के लिए सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत। इस वक्त नफ़रत तो दूर की बात ही, वो इसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता था। आज इसको सिर्फ एक बार देखने के बाद इसको खुद के एहसासात पर काबू रखना मुश्किल लग रहा था। नहीं, मुझे इससे नफ़रत है। इस घर के हर एक फ़र्द से नफ़रत करता हूँ मैं। अगर आज मैं यहाँ मौजूद हूँ तो सिर्फ इस वादे की वजह से, इसने जिसे अपने दिल को समझाया था। इसने कार एक झटके में अपनी खाला के घर के आगे रोकी थी। वैसे तो इसने यहाँ भी अपने लिए घर खरीद लिया था, मगर निम्रा खाला की ज़िद पर वो इनके पास रुक गया था। कार से निकलकर वो थके हुए कदमों से अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त अपनी सोचों और सफ़र की थकन की वजह से वो बहुत थक चुका था और वो फ़िलहाल सुकून की नींद चाहता था, जो शायद आज आनी मुश्किल थी। कहाँ से वापस आ रहे हो? इस वक्त जब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, अपने पीछे इसको मनाल की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान होता हुआ इसके इतनी देर तक जागने पर। तुम्हें जब मालूम तो है यहाँ तक कि मेरे यहाँ वापस आने का मकसद भी, इसके बाद भी पूछ रही हो? वो बगैर इसकी तरफ पलटे हुए बोला। हाँ मालूम है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। देख आए इसको या बगैर देखे ही वापस आ गए? वो इसकी पुश्त को देखते हुए बोली और एक कदम इसके करीब हुई थी।
तुम मेरे साथ कम ही रही हो, इसलिए मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती। जब मैं कोई काम करने का सोचता हूँ तो इसको पूरा कर कर ही वापस आता हूँ। अब की बार इसने अपना रुख इसकी जानिब किया। इस वक्त इसकी आंखें लाल हो रही थी। इसकी आंखें लाल देखकर एक पल के लिए तो मनाल को इससे खौफ सा महसूस हुआ। उफ यार, तुम फिर शुरू हो गए। मैं मजाक कर रही थी। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि काविश हसन क्या चीज़ है, इसलिए अपना ये रोब मुझे मत दिखाया करो। वो चिड़ी थी इसका जवाब सुनकर। इसकी शक्ल देखकर ऐसे मूड में भी काविश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अगर इसके लिए इस दुनिया में कोई अजीज़ था तो वो मनाल और निमरा खाला ही थी। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, अब तक क्यों जाग रही हो? तुम सोई क्यों नहीं? वक्त क्या हो गया है, देखा है तुमने? इसने इसको इस वक्त याद दिलाया था। इसकी बात पर मनाल एक पल के लिए खामोश हो गई। वो इसको क्या बताती कि इतनी देर तक जागना तो इसकी आदत बन चुकी थी। कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बाहर जाते हुए देखा तो तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, अब तुम भी सो जाओ। अगर अम्मी उठ गई ना तो फिर इनके सवाल शुरू हो जाएंगे। वो थोड़ा शरारती अंदाज में बोली तो कावश भी मुस्कुराकर अपने रूम में घुस गया तो वो भी अपने कमरे में आ गई। एक नज़र अपने बेड पर रखी तस्वीर को देखकर फिर से इसको अपनी गोद में लेकर बैठ गई। अब सिर्फ वो थी और इसकी ये बातें थी। इसको यूं ही आते एक हफ्ता हो चुका था और एक हफ्ते में वो कुछ हद तक खुद को एडजस्ट भी कर चुकी थी, मगर इसने अब तक कोई दोस्त नहीं बनाया। क्लास में भी सबसे अलग और खामोश सी बैठती थी, बस प्रोफेसर के लेक्चर गौर से सुनती। बाकी इसको किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो भी था वो अपने भाई के कहने पर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। आज यूनी आने के बाद इसको मालूम हुआ कि इसको साइकोलॉजी के प्रोफेसर चेंज हो गए हैं, मगर इसको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आम लोगों की तरह छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करती थी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका नया प्रोफेसर हूँ काविश हसन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरा पहला दिन है, तो आप सब लोग अपना तारुफ करवाएं ताकि मैं आप सबके नाम मालूम हो जाएं। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि जब एक आवाज़ ने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अगर वो अपनी सोचों में इस कदर गुम ना होती तो यकीनन नाम सुनकर ज़रूर चौंक जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। रिजवा ने जैसे ही सामने ये देखा तो वो पहले ही इसको अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। इसको देखने पर रिजवा को ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी बर्फीले इलाके में पहुंच गई है। इस कदर सर्द महरी थी मुकाबले की आंखों में। इसके बदन में एक अजीब सी लहर दौड़ गई जिसकी वजह से वो खुद भी ना समझी थी। इसकी आंखों में अपने लिए अजनबियत देखकर मुकाबिल ने इसे अपनी नज़रों के सहर से आज़ाद किया और अपना रुख दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ किया। इसकी बात पर एक एक स्टूडेंट्स ने अपना तारुफ करवाना शुरू किया, मगर वो इस बात से बेनियाज गर्दन नीचे किए बैठी हुई थी। इसको कोई मतलब ही नहीं था किसी से, ना इनके नाम से। मिस, आप अपना तारुफ नहीं करवाएंगी? वो इसके सीट के पास आकर इससे मुखातिब हुआ। इसकी आवाज़ में अपने इतने करीब सुनकर रिजवा ने फ़ौरन अपना चेहरा ऊपर किया तो इसके अपने सामने खड़ा शख्स देखकर अपनी सीट से खड़ी हुई। मेरा सब सर को अपने इतने करीब देखकर पता नहीं क्यों इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। एक अजीब सी हालत हो रही थी इसकी, जबकि वो इसके सामने खड़ा खामोश नज़रों से इसको देख रहा था। मेरा नाम रिजवा यासर अली, ये 3 अल्फाज वो बमुश्किल बोल पाए। इसके मुंह से पूरा नाम सुनकर मुकाबले के माथे पर यकदम से बल पड़े थे। अगर वो एक पल के लिए भी नज़रें उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देख लेती तो यकीनन इसे भी खौफ में इजाफा होता। ठीक है, बैठ जाएं आप। वो इसको बैठने का इशारा करता वापस अपनी जगह पर आया और फिर इन लोगों को समझाना शुरू कर चुका था। इसके जाने के बाद रिजवा सुकून से अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन खुद पर किसी की नज़रों की तपिश लगातार महसूस करती रही। इसने डरते डरते अपनी चेहरा ऊपर करके देखा, मगर कोई इसको देखता हुआ नज़र नहीं आया। अब इसको इस वक्त क्लास में बैठना भी मुश्किल लग रहा था। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई वो बगैर किसी की तरफ देखे वहाँ से निकली। इस बात से अनजान के काविश की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। मेरी बुलबुल, वो इसकी पुश्त देकर खुद में बोला था। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।